चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ख़त्म किया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन और एक है हमारा रिडक्शन। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन सबसे पहले कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो व्हेन ऑक्सीजन इज़ एडेड टू ए सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ये कि किसी कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन जोड़ा जाए या फिर उससे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए। ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमारा पहला एग्जांपल दे रखा है, पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाले रिएक्शन। कॉपर में जब O2 को ऐड कर देते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। नीचे हमारे पास एग्जांपल है कार्बन का। तो कार्बन में देखेंगे, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है या फिर रिएक्ट करता है तो बनाता है CO2। यहाँ पर CO2, तो CO2 जब बना तो कार्बन का हमारे को देखने को मिल जाता है, ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हो गया। फिर जो सल्फ़र है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, फिर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है और सोडियम का ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। ये सब एग्जाम्पल हो गए। मतलब देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा ऐड हो जाए तो उसे ऑक्सीडेशन कहना है, या फिर उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी उसे ऑक्सीडेशन ही कहना है। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के एग्जांपल। हमारे पास ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्लोरीन के जब साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम इसे अगर देखें तो इसके पास से ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन के पास जा रहा है तो रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो N2 यानी नाइट्रोजन प्लस वाटर बनाता है। तो इस अमोनिया में से जो हाइड्रोजन था वो रिमूव होकर वाटर यानी O2 के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से जब मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज क्लोराइड और H2 बनाता है। तो यहाँ देखेंगे जो HCl है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव्ड हो गया, तो इसका फिर यहाँ पर यानी ऑक्सीजन ऐड हो तब भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब भी उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फिर बात आती है कि रिडक्शन किसे कहेंगे। ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ठीक ऑक्सीडेशन का जो उल्टा होता है उसे बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन ऐड हो, पहले हाइड्रोजन जो था वो रिमूव हो रहा था, अब हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। अब एग्जांपल हमारे पास दोनों तरह के दे रखे हैं हाइड्रोजन ऐड होने वाले। देखते हैं इसमें पहला है क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे रिडक्शन। अभी रिडक्शन रिएक्शन हमारा हो रहा है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। फिर ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर H2O बना ले रहा है, हम नाइट्रोजन के साथ ऐड होकर अमोनिया। आयोडीन के यहाँ पर आयोडीन हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है तो आयोडीन में जाकर हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, तो फिर आयोडीन का रिडक्शन हो गया। यहाँ SO2 है, इसमें ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है हमारा उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। यूनिटी से थोड़ा क्लीन कर दें, यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है और हट के ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ जा रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और ये हट भी रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ा भी और ऑक्सीजन हटा भी, तब भी ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन ही कहलाएगा। फिर नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन में से ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम जो है
में से कार्बन ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का हो गया है रिडक्शन। आप इसे और अच्छे से समझने के लिए बैक करके भी देखेंगे, दोबारा देखेंगे, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता है, फिर भी हम इसे और डीप एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अब यहाँ पर तो पहली बात दोनों को एक अच्छे से याद कर लेना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एडिशन है या रिमूवल है, ये किसी ना किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के वजह से ही होगा। तो जिनकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो या रिमूव हो, अब ऐड होगा तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये रिमूव होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन, मतलब वह सब्सटेंस जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होगा, उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यूजुअली जो है हम देखेंगे ऑक्सीजन जो होता है हमारा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितने भी हमारे मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो क्लोराइड है, आयोडाइड है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। तो नाम कुछ याद रख सकते हैं। वैसे कौन कहलाएगा? तो याद रखना जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो जिसके वजह से रिडक्शन होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स जो होते हैं जनरली वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे लगभग, वो सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जनरली है, इसलिए ध्यान देना है इस पर। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब कॉपर जो होता है, अभी हमने पीछे देखा, यहाँ पे पीछे देखिए, ये एक ऑक्सीडाइजिंग है, इसके वजह से ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे के पास ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन है नहीं यहाँ, तो कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे देता है और ये खुद इससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, इसका हो जा रहा है यहाँ रिडक्शन, और हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। यानी यही कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसी के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा होगा, अलग अलग दोनों नहीं हो सकते हैं। जैसे हम फोर्स में पढ़ते हैं कि कोई भी अगर एक्शन होगी तो रिएक्शन भी होगा, वैसे ही अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में हमको रिडक्शन देखने को भी मिलेगा। रिडक्शन के एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो कार्बन है। यहाँ पर डायरेक्ट अगर कोई मेटल है, सिर्फ मेटल, तो वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन कार्बन एक एक्सेप्शन है, तो इसका नाम याद रखना है कि कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। चलिए आगे आते हैं। अब दोनों रिएक्शन जब मैंने बोला कि एक साथ होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स। अब इसमें दिया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, इफ़ वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस, तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों साथ में ही होते हैं। अब इनमें से जैसे रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिला के बनाया गया है रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं। देखिए इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा आयरन का है ये Fe2O3 और यहाँ है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके पास से देखेंगे तो सारा का सारा ऑक्सीजन यहाँ गायब हो गया Fe में से। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था, अब इसके पास एक ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। मतलब ध्यान से देखिए, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, ये हुआ है रिड्यूस, रिडक्शन हो गया है। किसकी वजह से हुआ है?
तो CO की वजह से, तो ये हमारा बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसने कर दिया इसको रिड्यूस। वहीं उल्टा जिसका रिडक्शन हुआ उसी के वजह से CO ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया CO2 में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। अब जिसका रिडक्शन हुआ तो वो इसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी समझना हमें ज़रूरी है। आगे एग्जांपल्स में और उससे समझते हैं, इसको देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारा कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन में रिएक्शन जब होता है तो ये जिंक बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ ये गया कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज करता है और जिंक बनाता है सिर्फ, तो जिंक ऑक्साइड है हमारा, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के पास चला जाता है यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ZnO का तो हो गया रिडक्शन, वहीं कार्बन जो ऑक्सीजन गेन कर लिया कार्बन का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। अब जो इसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन जो रिडक्शन किया, जो मतलब रिडक्शन हुआ ZnO का, उसी की वजह से ना, उसी ने ऑक्सीजन दिया ना, तो कार्बन को ऑक्सीजन गेन करना पड़ा या गेन हुआ उसका, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी वजह से, जिंक ऑक्साइड की, तो वो हमारा बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब इसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल और दे रखे हमें। फिर दे रखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और हाइड्रोजन बनाते हैं, तो सेम चीज़, इसका ऑक्सीजन इसके पास चला गया, वही सारी चीज़ें हो रही हैं सेम। तो जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा, रिमूवल हो गया, यानी रिडक्शन, और जिसमें जुड़ गया हाइड्रोजन में जुड़ा तो H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, तो ये हमारा कराएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन जिसका हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, तो ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब इसमें आप एग्जांपल पॉज करके देख सकते हैं ये वाला कि सोडियम ऑक्सीजन में कैसे क्या हो रहा है। सोडियम जो है गेन कर रहा है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन है ऑक्सीजन जो पहले 2 था अब इसमें से एक ऑक्सीजन कमी हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन रिड्यूस। अब इसी की बात ना हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करेंगे। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ऑयल रिग यहाँ पर। अब इसे तोड़ के लिखा गया ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। मतलब ऑक्सीडेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी। अब इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए, अब बोला ये गया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ए है हमारा, अभी हम बताएं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए ये है हमारा कोई मेटल है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जैसे सोडियम ही है, मान लीजिए सोडियम है, ठीक, और इधर हमारा मान लेते हैं क्लोरीन है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम किसी से रिएक्ट करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसलिए इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ऑयल रिग वाला याद रखना है कि जैसे ही इसने ऑक्सीडेशन में मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसका हो जाएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो असल में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऐसे याद रखना आसान पड़ता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे इसके पास, लेकिन जैसे ही लिए तो ये हो जाएगा रिड्यूस, यानी इसका हो जाएगा रिडक्शन। अब रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके वजह से, मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। अब ये नहीं लेता तो रिडक्शन नहीं होता, तो ये हमारा जो है दूसरे को क्या कर पाया, ऑक्सीडाइज कर पाया, तो इसको बोल देते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा
और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी समझाई गई है, वही चीज़। अब इस जो चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन। कोरोजन क्या है? तो एक केमिकल प्रोसेस है। कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है एयर के साथ, मेनली मॉइस्चर के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट करके अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस बना लेते हैं। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस बनाते हैं। अनडिज़ायरेबल मतलब जो ज़रूरत नहीं है लेकिन बन जा रहा है। अब यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि आयरन ऐसे रहता है स्टील, और इसको छोड़ देते हैं हमारा तो उस पर ऐसे रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये हमारा एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। यानी कोरोजन क्या है? तो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी मेटल मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन उसका एक एग्जाम्पल हो गया। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर, देखिए दोनों रहना चाहिए। अगर इसमें से एक भी हम हटा देंगे, मान लीजिए हमने सिर्फ वो ऑक्सीजन दिया, वाटर नहीं दिया, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर हम सिर्फ इसे ऑक्सीजन नहीं देकर वाटर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर, तब भी जंग नहीं लगेगी। मतलब दोनों, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मॉइस्चर, इसलिए मॉइस्चर लिखा जाता है। अब बात आती है कि इसका रिएक्शन तो ये हो गया, हम याद रखेंगे। और रस्टिंग एक प्रोसेस है और जो बनेगा उसे हम रस्ट बोलते हैं। फिर है एग्जाम्पल कोरोजन के कुछ की, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन कॉपर यूटेंसिल्स आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे जैसे ये ओल्ड पिक्चर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कैलिफोर्निया में है, हमारी अमेरिका के या न्यूयॉर्क में शायद, तो अमेरिका में है। तो पहले ये ना येलो कलर की होती थी, जो कॉपर होता है येलो इस कलर की। अब धीरे धीरे इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, अब ग्रीन इस कलर का हो गया। तो याद क्या रखना है कि कॉपर के यूटेंसिल्स जो होते हैं उस पर जब कोरोजन होगा तो ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर जो हमारे एयर में जो SO2 होता है उसे रिएक्ट करके वो बना लेते हैं। आगे है कि कोरोजन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब अगर कोई पूछे कोरोजन कौन सा रिएक्शन होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को कैसे बोलेंगे, तो ये इमेज इसके ऊपर आ गया, कोई बात नहीं। आयरन इज पेंटेड टू प्रिवेंट, आयरन को क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास कलर से मान लेते हैं मॉइस्चर होगा, वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। और कोरोजन हमें बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान भी करता है। दुनिया की सारी लोहे की चीज़ें हमें पेंट करनी पड़ती हैं बार बार, बड़े बड़े शिप्स, टावर्स, जैसे आईफिल टावर को भी पेंट करना पड़ता है, लाखों लीटर पेंट लगता है उसमें। अब इसे और भी क्या से कंट्रोल कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका होता है ग्रीसिंग करके, हम मेटल की चीज़ों पे ग्रीसिंग कर देंगे। या फिर आयरन को ही कोरोजन से बचाने के लिए एक और तरीका होता है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक लेयर डिपॉजिट की जाती है आयरन बार के ऊपर, तो ये भी याद रख सकते हैं। और क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट इन फूड मटेरियल मेड ऑफ फैट्स एंड ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हम कोई भी फूड आइटम ओपनली ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से ना रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, होने लगती है, एक स्मेल आती है जो फाउल स्मेल होती है। तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इन दिस प्रोसेस फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन विच फूड सब्सटेंसेस ऑक्साइड बाय ऑक्सीजन। अब ये जो भी प्रोसेस होता है ना, इसमें फूड में फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। अब जैसे चिप्स है, चिप्स का पैकेट अगर हम नॉर्मली ऐसे छोड़ देंगे, वो एयर टाइट नहीं हो, चिप्स का पैकेट देखते होंगे हमेशा बिल्कुल एयर टाइट आता है, उसमें मतलब एयर भरी रहती है। क्यों भरी रहती है? उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन रहता है जो उसे क्रंची बना करके। तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब वो किस लिए करते हैं ना कि अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगी तो उसके साथ ऑक्सीडाइज करके और उसमें से फाउल स्मेल आने लगेगी, तो फाउल स्मेल आएगी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग,
रेंसिडिटी बोल देते हैं। ये PYQ एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है ये कि व्हाट इज़ रेंसिडिटी, तो याद रखेंगे इसे। अनप्लीजेंट स्मेल आनी चाहिए तो हम बोल देंगे कि रेंसिडिटी हुई है। अब इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे हम इसे हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं कर सकते, बस इसकी रेट को कम कर सकते हैं। जैसे पहला क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा जो फूड है आइटम्स है उसे रेफ्रिजरेटर में रखें। दूध है अगर फ्रीज़ में रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तो ज़्यादा दिन तक चल सकता है, ज़्यादा टाइम तक। एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे चिप्स की बात की मैंने, फिर टीन के कैन्स आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं कैन में, मशरूम आते हैं, तो वो सब हमारे कॉमन मेथड हो जाएंगे एयर टाइट कंटेनर्स में। और कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखेंगे, क्योंकि एक हमने फोटोलिटी का जो रिएक्शन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें भी फ़ोटो से हीट जनरेट होती है, फिर वो जो रिएक्शन का रेट होता है बढ़ जाता है, ख़राब हो जाते हैं। तो 3 तरीके हो जाएंगे कॉमन मेथड में, रेफ्रिजरेटर में रख के, एयर टाइट कंटेनर में रख के, या फिर लाइट से दूर रख के। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम। एक ब्यूटिलाइड हाइड्रोक्सी एनसोल होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या BST ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन डाल सकते हैं, या सबसे सिंपल हम विनेगर CH3COOH का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर में हमारा इतना ही है, ये चैप्टर ख़त्म रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को पढ़ना शुरू करेंगे, जो 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव ए नाइस डे।